हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। तो आज चलिए हम लोग का टॉपिक देखते हैं, वर्गमूल ज्ञात करना। हमें यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? 0.81 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.81 है तो क्या करेंगे हम, ये जो 81 है इसको पहले लिखेंगे हम लोग। इसके लिए क्या करना होता है, हमें दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले हमें दशमलव को हटाना पड़ता है। इसे दशमलव को हटाने के लिए पहले हम इसको बटे के रूप में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो दशमलव है इसके जगह में हम लोग लिख देंगे 1 और ये हो जाएगा 0 0, क्योंकि दशमलव के बाद में दो संख्याएं हैं तो यहाँ पे 2 0 लगा है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम ये 81 इसको और इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका करते हैं, 81 का गुणनखंड निकालते हैं। ये हो गया 81। देखिए ये 2 से जा रहे हैं क्या, तो देखिए ये 2 से तो जा रहे हैं लेकिन ये 1 2 से नहीं जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये 3 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए देखिए 2 तिया 6 हो गया। यहाँ पे जो 2 बचा वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो कितना होगा 7, 7 तिया 21। अब ये 27 3 की टेबल में कितने बार में आता है, तो ये 3 की टेबल में 9 बार आता है। फिर ये 9 3 की टेबल में कितने बार आएगा, 3 बार में आएगा। ठीक है, फिर ये 3 की टेबल में कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा। तो अब क्या करेंगे, कैसे की जगह हम लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 बटा 100 है। अब 100 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो इसको मिटा के अब 100 का निकालते हैं। इस पे ये हो गया 100। ठीक है, अब 100 का गुणनखंड निकालने के लिए देखेंगे ये किसके टेबल में जा रहे हैं, तो ये 10 के टेबल में आएगा। 10 दहां 100, ये हो गया 10 दहां 100 हो गया। तो ये 10 के टेबल में कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 गुणित 10। तो देखिए इसका हम लोग पेयर बनाएंगे, ये हो गया। तो पेयर का 1 लिखेंगे, 3 गुणित ये इसका 3 बटा 10। तो ये हो जाएगा 9 बटा 10। तब अब इसका मान क्या आ जाएगा, 0.9। देखिए यहाँ पे 0.9 क्यों आया, क्योंकि हमें 9 का भाग करना है, किससे करना है, 10 से करना है। तो ये 10 की टेबल में तो 9 नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर 10 के टेबल में 9 आ रहे हैं क्या, कितने बार में, 9 बार में। 10 9 90, ये हो गया इसका आंसर। तो ये दशमलव के पहले हम लोग 0 भी लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आ गया 0.9। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 0.0025। अब इसका क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 25 बटा, अब यहाँ पे दशमलव के जगह हम क्या लिखेंगे 1, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब 25 का गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे देखते हैं 25 का गुणनखंड, तो ये जाएगा 5 से, 5 5 25, ये जाएगा 5 एकम 5। इसका हो गया 5 गुणित 5 बटा में ये है अब 10,000 हो गया। अब इसका गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 10,000 का, देखिए ये अब 10 से जाएगा, 10 से हम जाएगा ये जाएगा। तो मैं आप लोग को एक मस्त ट्रिक बता रही हूँ एकदम। ठीक है, तो ये 10 से जाएगा तो ये 1 0 कट जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1000 हो गया। ठीक है, फिर ये 10 से जा रहा है, फिर इसमें से 1 0 कम करके लिख दो, ये हो गया 100। फिर ये 10 से जाएगा, 1 0 कम कर दो, 10 बच गया। अब ये 10 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 10 एकम 10। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10। चलिए इसका जोड़ी बनाते हैं, 1 जोड़ी बन गया, 2 और 3 जोड़ी बन गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 बटा 10 गुणित 10, इसका मान आ जाएगा 5 बटा 100। और इसको दशमलव के रूप में करने के लिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा 0.05, इसका आंसर हो गया। अब ये 0.05 क्यों आया, क्योंकि हमें 5 का भाग करना है किससे, 100 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगाए तो 1 0 बढ़ गया। फिर ये तो 100 के टेबल में 50 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 और 0 लगा दिए। तो यहाँ पे 1 0 और लगाए, तो यहाँ पे भी 1 0 और लगा दिए।
तो क्या आएगा, 100 के टेबल में 5 बार में आएगा 500। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया, यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं, 0.05। तो इसका आंसर आ गया 0.05।